बुर्ज सरतान कैंसर साल 2024 कैसा रहेगा? नाकाबिल यकीन पेशीन गोइयां। 3 बैरूनी सैयारे की बुर्ज तब्दीली, जिंदगी बदलने वाली तब्दीलियों का आगाज। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। मैं आसिया बतूल एक एस्ट्रोलॉजर हूँ और अपने YouTube चैनल आसिया बतूल एस्ट्रोलॉजी में खुश आमदीद कहती हूँ। इस वीडियो में बुर्ज सरतान साल 2024 के बारे में बात करना चाहती हूँ। आइए देखते हैं कि साल 2024 आपके लिए क्या कुछ ला रहा है। ये साल दुनिया के लिए एक बड़ा और बुरी साल है, क्योंकि 3 बैरूनी सैयारे जो वाकई दुनिया पर बड़े पैमाने पर असर अंदाज होते हैं वो बुरूज तब्दील कर रहे हैं। लेकिन 2025 तक वो सब एक दूसरे के साथ हम आहंगी के साथ अपने अगले बुर्ज में मुंतकिल हो रहे हैं, लिहाजा मुस्तकबिल अच्छा लगता है, हालांकि बहुत ज्यादा अफरा तफरी है। लेकिन जब मैं ये देखना शुरू करती हूँ कि साल के मजमूई रुझानात ट्रेंड्स क्या हैं, मैं उम्मीद परस्ती, तरक्की और मौके के सैयारे मुश्तरी से शुरू करती हूँ और मैं ज़ोहल की तरफ देखती हूँ जो मेहनत जिम्मेदारियों की नुमाइंदगी करता है। मुश्तरी मौके लाता है, ज़ोहल जिम्मेदारी और काम को मुतहर्रिक करता है जो मौके को जाहिर करने के लिए दरकार है। लेकिन इससे पहले कि मैं मुश्तरी यूरेनस और फिर मुश्तरी और ज़ोहल और बैरूनी सैयारों की दीगर तफसीलात के बारे में मज़ीद तफसील में जाऊं और कुछ पेशीन गोइयां करूं कि यह आप पर कैसे असरअंदाज हो सकता है, मैं चाहती हूं कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक भी करें और नोटिफिकेशन बेल पर क्लिक करना ना भूलें ताकि आप ताज़ा तरीन पोस्टिंग हासिल कर सकें। ठीक है। मुश्तरी मई 2023 से 25 मई 2024 तक बुर्ज सौर में है। फिर इस वक्त वसी खुशकिस्मत मुश्तरी बुर्ज सौर को छोड़कर बुर्ज जौज़ा में चला जाएगा और 2025 के जून तक वही रहेगा। साल 2024 के पहले 5 महीने वसी खुशकिस्मत मुश्तरी बुर्ज सौर में है, आपका 11वां घर, क्योंकि बुर्ज सौर बुर्ज सरतान से 11वां बुर्ज है। 11वां घर आपके तवील फासले के अहदाफ और ख्वाबों और ख्वाहिशात से मुताल्लिक है। 11वां घर ग्रुपों और तंजीमों से मुताल्लिक है, ये आपकी दोस्ती से भी निमटता है और मुश्तरी आपके सोशल नेटवर्किंग को बढ़ा सकता है। मुश्तरी दोस्तों की तरफ से ज्यादा ताउन और सखावत ला सकता है। मुश्तरी आपके तवील फासले के अहदाफ को हासिल करने के काबिल होने के लिए आपको मजीद उम्मीदें दिलाएगा। इस तरह पहले 5 महीने मुश्तरी आपके तवील फासले के अहदाफ के गियर और घर को मुतासिर करते हुए बुर्ज सौर में रहता है, फिर ये बुर्ज जौज़ा में जाता है। लेकिन बुर्ज जौज़ा बुर्ज सरतान से पहले का बुर्ज है, ये साए का शोबा है। मुश्तरी इल्म और हिकमत की तलाश करता है और जब ये साए के 12 घर के शोबे में जाता है तो ये बहुत सारे रूहानी या नफ्सियाती और अंदरूनी कामों के लिए बहुत साजगार है, जैसे कि मशावरत। लेकिन यह बहुत सारे रूहानी उलूम के लिए भी बहुत साजगार है। लेकिन जो मैं देख रही हूँ अक्सर ये होता है कि मुश्तरी आला तालीम पर हुक्मरानी करता है, मुश्तरी अजीम उस्ताद है, मुश्तरी इल्म की तलाश करता है और मुश्तरी छपी हुई चीज़ों के 12 घर में जा रहा है। इसलिए अक्सर इन तमाम समाजी सरगर्मियों और मुताला से किनारा कशी इख्तियार करने पर मजबूर होता है। ये तहकीक करने, मुताला करने, तैयारी करने, डिग्री हासिल करने और मजीद पेशा वराना तरबियत हासिल करने का बेहतरीन वक्त है। 12वां घर भी दूर दराज मकामात, बैरूनी ममालिक की नुमाइंदगी करता है। मुश्तरी बैन अल-अक़वामी सफ़र के बारे में है, इसलिए मई 2024 के आखिर से जून 2025 तक ये मुश्तरी बैन अल-अक़वामी सफ़र के लिए भी बहुत साजगार हो सकता है। लेकिन चूंकि मुश्तरी इल्म और रूहानी तरीकों का भी तालिब है, इसलिए ये रूहानी सफ़र के लिए बेहतरीन वक्त होगा। पीछे हटना या किसी फलाह व बहबूद के मरकज़ में जाना जिसमें आप सफ़र करते हैं। अब इस बात को जहन में रखते हुए ज़ोहल मार्च 2023 से फरवरी 2026 तक बुर्ज हूत में है। बुर्ज हूत में ज़ोहल बुर्ज सरतान से 9वां बुर्ज है। 9वां सेक्टर कुदरती तौर पर मुश्तरी की हुक्मरानी वाला शोबा है और यहाँ ज़ोहल अब 9वीं घर में है।
नवां घर आला तालीम, तदरीस, मीडिया, मार्केटिंग, इशाअत की नुमाइंदगी कर सकता है। नवां घर दुनिया से मुताल्लिक है, दुनिया के बारे में सीखना, दुनिया का सफ़र करना, दुनिया में आपकी खिदमत को फ़रोग़ देना। ज़ोहल इन मकासद को हासिल करने के लिए बहुत तवज्जो मरकूज़ और नज़्म व ज़ब्त रखता है। अब जब मुश्तरी बारो घर में जा रहा है तो 12वां घर पीछे हट रहा है। यही वजह है कि ये रूहानी मशकों के लिए, रूह की तलाश और मुराकबा करने के लिए बहुत अच्छा है। लेकिन बुर्ज जोज़ा में ये मुश्तरी आपको पढ़ाई के लिए पीछे हटने का बाइस बनेगा। मुश्तरी इल्म की तलाश में है और जिम्मेदार और काम का माहिर ज़ोहल आला तालीम के नवीं घर में है। अब नवां घर भी तवील फासले के सफ़र की नुमाइंदगी करता है और यहाँ 12 घर में मुश्तरी ज़्यादा गैर मुल्की मकामात हो सकते हैं ताकि सफ़री असर और रसूख को मज़ीद मुतहर्रिक बनाया जा सके। अब मुश्तरी बुर्ज जोज़ा में जाता है और बुर्ज जोज़ा बुर्ज हूत में ज़ोहल के लिए सख्त ज़ाविया बनाता है। तो मैं इसके बारे में बात करने जा रही हूँ, लेकिन पहले मुझे बुर्ज सौर में मुश्तरी पर बात करने दे। मुश्तरी 20 अप्रैल 2024 को गैर मुतवक्के, बागी और इनकलाबी यूरेनस के साथ सीध में आने वाला है। यूरेनस मुस्तकबिल है, ये तकनीकी है, ये इनकलाबी तवानाइयाँ है। मुश्तरी वसत लाता है, किस्मत और मौक़े लाता है। लिहाजा हर 13 साल बाद जब मुश्तरी यूरेनस के साथ मुंसलिक होता है तो साइंस, तिब, टेक्नोलॉजी में तरक्की के बारे में कुछ हकीकी दिलचस्प खबरें मिलती है। ये वो सब कुछ है जो मुश्तरी से इनकलाबी, तरक्की पसंद यूरेनस तक फैला हुआ है। अब बुर्ज सरतान के लिए ये मुश्तरी यूरेनस की सीध आपके 11वें घर में है। 11वां घर दोस्ती की नुमाइंदगी करता है, इसलिए एक मिसाल ये है कि कोई दोस्त या करीबी साथी आपको एक ऐसा मौका फराहम कर सकता है जो वाकई आपकी जिंदगी को बढ़ा सकता है, से अगले दर्जे तक ले जा सकता है। आपको एक दोस्त से गैर मुतवक्के हैरत और मौका मिल सकता है, लेकिन 11वां घर आपके तवील फासले के ख्वाबों और अहदाफ से भी निमटता है और इस मुश्तरी यूरेनस के साथ आपको वाकई एक दिलचस्प मौका मिल सकता है। ऐसा लगता है कि यह गैर मुतवक्के है, लेकिन यह वाकई आपको अपने मकासद और ख्वाबों को हासिल करने के लिए हौसला अफजाई कर सकता है। फिर 25 मई मुश्तरी बुर्ज जोज़ा में जाएगा, आपके 12 घर में, जिस पर मैं पहले ही बात कर चुकी हूँ। लेकिन बुर्ज जोज़ा बुर्ज हूत के अंदरूनी तनाव का 90 डिग्री ज़ाविया बनाता है, तो यहाँ ज़ोहल मुश्तरी की वसत को रोकने वाला है। अक्सर ये माली परेशानियों, मायूसियों या किसी भी किस्म के सफ़र और तालीम का वक्त होता है जो ज़्यादा महदूद महसूस कर सकता है। ये अगस्त 2024 में दुनिया के लिए हो रहा है और आपके बुर्ज सरतान के लिए जब तालीम की बात आती है तो अब शायद ज़्यादा दब गए हों। लेकिन इसका सफ़र से भी बहुत कुछ लेना देना है और सफ़री मंसूबों को तब्दील करने की ज़रूरत पड़ सकती है, इन्हें मनसूख करने की ज़रूरत पड़ सकती है। तमाम इशाअत, मीडिया, मार्केटिंग में ताख़ीर हो सकती है। अब मैं कार्मिक नॉर्थ नोड राहो और साउथ नोड के तो ट्रांजिट की जांच करना चाहती हूँ। इन नोड्स को कार्मिक समझा जाता है, ये आपकी अना से बड़ा है। ऐसा लगता है कि तवानाई का ये बड़ा करंट है जो आपको चला रहा है, आपको किसी खास समत में खींच रहा है। अब कार्मिक नॉर्थ नोड राहो हमें हमारे मुस्तकबिल की तरफ खींच रहा है और ये जुलाई 2023 में आपके करियर के शोबे में बुर्ज हमल में चला गया और ये जनवरी 2025 तक वही है। लिहाजा साल 2024 तक आप करियर के मामलात के साथ इस कार्मिक खींचों का सामना कर रहे हैं। साउथ नोड के तो हमेशा नॉर्थ नोड राहो के मुखालिफ होता है। साउथ नोड के तो चीज़ों को छोड़ने के बारे में है, लिहाजा हम मुस्तकबिल की तरफ ज़्यादा आसानी से आगे बढ़ सकते हैं। साउथ नोड के तो इस इलाके की निशानदही भी करता है जहां मुस्तकबिल में बेहतर तौर पर आगे बढ़ने में मदद के लिए बहुत ज़्यादा तंजीम नो की ज़रूरत है। साउथ नोड के तो चौथे घर में है, घर और ख़ानदान का चौथा घर।
अब एक मिसाल ये हो सकती है कि करियर के मौके आपको अपने खानदानी हालात में तब्दीली लाने पर मजबूर कर सकते हैं। आमतौर पर यह मुलाजमत का एक बड़ा मौका है जो आपको रहाइश में तब्दीली करने पर मजबूर करता है। अब दूसरा बड़ा मौजू बैरूनी सैयारे हैं जो जिंदगी को बदलने वाले फैसलों पर असरअंदाज होते हैं। बैरूनी सैयारे प्लूटो, नेपच्यून, यूरेनस हैं और ये एक बड़ी बात है क्योंकि ये तमाम बुर्ज बदल रहे हैं, इसलिए एक बड़ी मुतहर्रिक तवानाई की तब्दीली है और 2025 तक हम दुनिया के लिए एक नई समत में दाखिल हो रहे हैं और ये तमाम बैरूनी सैयारे एक दूसरे के साथ हम आहंग होंगे। लेकिन हम वाकई एक अबूरी दौर में हैं जहां आज़ाद, तरक्की पसंद यूरेनस आपकी दोस्ती और तवील फासले के मंसूबों के गिरो घर और जुलाई 2025 में ये बुर्ज जौज़ा में मुंतकिल हो जाएगा। नेपच्यून जो हौसला अफजाई, आइडियलिज्म, खैरात, तख्लीकी सलाहियतों का सैयारा है, वो बुर्ज हूत में मुंतकिल हो रहा है जो आपका नवा घर है। नेपच्यून के साथ नवा घर रूहानी दौरे कर सकता है क्योंकि नेपच्यून वो रूहानी तवानाइयां हो सकता है। नेपच्यून के साथ इस साल 2024 की बात यह है कि ये बुर्ज हूत की आखिरी डिग्री तक बढ़ता है और फिर रुक जाता है, पीछे हटता है और आखिरकार मुड़ता है और बुर्ज हूत से निकलकर अप्रैल 2025 के आखिर तक आतशी बुर्ज हमल में चला जाता है। लिहाजा यूरेनस का आखिरी पूरा साल बुर्ज सौर में है। अगले साल ये बुर्ज जौज़ा में बदल जाएगा। नेपच्यून मुतासिर कुन नवी घर में बुर्ज हूत के आखिरी दर्जे पर है और फिर हमारे पास प्लूटो है। अब प्लूटो बुर्ज बदलना शुरू कर रहा था। ये 2008 से आपके शादी और शिराकत के 7वें घर में बुर्ज जद्दी में रहा और 2023 के आगाज में ये बुर्ज दलों में चला गया, मुख्तसर तौर पर मार्च के आखिर से जून के शुरू तक। फिर ये दोबारा बुर्ज जद्दी में लिव्स एंड्स को बांधने की कोशिश में गया। फिर साल 2024 के पहले 5 महीनों में जनवरी के वस्त से मई के आखिर तक प्लूटो बुर्ज दलों में वापस आ गया है। इसके बाद जून में ये एक आखिरी बार पीछे हट जाता है, इस बात को यकीनी बनाते हुए कि आपने अपना सबक सीख लिया है, क्योंकि नवंबर 2024 के आखिर में ये तब्दीली लाने वाला प्लूटो बुर्ज दलों में चला जाता है और तकरीबन 20 साल तक वहां रहता है। अब जब ये बुर्ज जद्दी में था और बुर्ज जद्दी बुर्ज सरतान का मुखालिफ है, शादी, मुआहिदों, आपकी शरीक हयात और प्लूटो के साथ इसके बरक्स मामलात, बड़े पैमाने पर तब्दीलियां, बड़े अंजाम, नई शुरुआत हो सकती थी। लेकिन साल 2024 के पहले हिस्से के जरिए ताकतवर तब्दीली वाला प्लूटो बुर्ज दलों में मुंतकिल हो रहा है और बुर्ज दलों बुर्ज सरतान से 8वां बुर्ज है। 8वां घर चार्ट का एक बहुत पेचीदा इलाका है, लिहाजा ये प्लूटो 8वें घर में मुंतकिल हो रहा है। ये दौलत ला सकता है, विरासत में आ सकता है, बड़ी माली सेटलमेंट में आ सकता है, बड़े अंजाम, बड़ी तब्दीलियां हो सकती है। 8वां घर जादू, इल्म, नजूम, नफ्सियाती दुनिया की तरफ भी इशारा करता है और प्लूटो दरियाफ्त करना चाहता है और उसकी गहराई में जाना चाहता है। इसलिए अब में से कुछ लोग जादू और इल्म, नजूम, हत्ता के गहराई की नफ्सियात में भी गहरी दिलचस्पी लेना शुरू कर सकते हैं। अब इन बैरूनी सैयारों के इस साल मुंतकिल होने और फिर अगले साल बुर्ज बदलने के साथ यहाँ अच्छी खबर यह है कि यूरेनस बुर्ज जौज़ा में मुंतकिल हो रहा है। ये मवासलात और टेक्नोलॉजी के लिए वाकई साजगार हो सकता है। प्लूटो का बुर्ज दलों में जाना, जो एक हवाई बुर्ज है और इसलिए बुर्ज जौज़ा में यूरेनस के साथ बहुत साजगार है, क्योंकि बुर्ज जौज़ा भी हवाई बुर्ज है। तो प्लूटो और यूरेनस एक दूसरे के साथ हम आहंगी में होंगे। नेपच्यून बुर्ज हूत को छोड़ रहा है और अप्रैल 2025 के आखिर में ये आतशी बुर्ज हमल में चला जाता है और बुर्ज हमल बुर्ज जौज़ा और बुर्ज दलों के साथ मुताबिकत रखता है, क्योंकि बुर्ज हमल आग की अलामत है। लिहाजा वो बैरूनी सैयारे जो जिंदगी में बड़ी तब्दीलियां ला सकते हैं,
बड़ी सख्ती तब्दीलियां सब हम आहंगी में होने वाली हैं, लेकिन हम कुछ अफरा तफरी महसूस कर सकते हैं क्योंकि हम पुराने चक्रों को समेटकर एक नए में मुंतकिल हो रहे हैं। अब मैं आपसे इजाजत चाहती हूँ। एक नई वीडियो के साथ फिर मिलेंगे। मैं वीडियो देखने के लिए आपका शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि आपका महीना कैसा गुजर रहा है। आप अगली वीडियो तक महफूज और सेहतमंद रहें। और अगर आपको इस वीडियो में कुछ मुफीद मालूम हुआ हो तो बराए करम लाइक और सब्सक्राइब पर क्लिक करें। इससे मुझे अपने चैनल को बढ़ाने में मदद मिलती है। शुक्रिया।